एक वर्शिप गा रही हूँ प्रभु के महिमा के लिए। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। दर्द के कीच में से दया से निकाला में, दर्द के कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटा कर साफ कर दे अपने सामर्थ्य से। पाप हटा कर साफ कर दे आत्मिक अपने सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन भरपूर प्रभु, जीवन दिया तूने, जीवन भरपूर। जीवन जल की नदियां मुझ में बहने पाए जग में। हालेलुया। जीवन जल की नदियां मुझ में बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आ जाओ हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तो आ जाओ हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। हालेलुया। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आ जाओ हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। अभी तो आ जाओ हमारे बीच में, आत्मिक आशीष दे। हालेलुया। प्रभु के सीने में
सिर के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में सिर के आराम पाऊं, प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरे आज, प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यास बुझा मेरे आज, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आ जाओ हमारे बीच में, आत्मिक आशीष सुंदे, अभी तो आ जाओ हमारे बीच में, आत्मिक आशीष सुंदे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे बीच में नहीं मंडरा रहा था, तो हम कैसे उसके आत्मिक जीवन को, उसको आत्मा को कैसे हम अनुभव करेंगे। परमेश्वर के लिए महिमा हो। ये छोटे से वर्शिप में प्रभु की महिमा हो। आज से आए हम परमेश्वर के वर्शिप के लिए, हम एक ऊंचे तालियां लगाए कि परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं एक कुछ 2-4 वर्शिप में याद कर रही थी, मगर फिर सडन मेरा अंदर में ये हुआ कि ये वर्शिप करने का लिए, और मैं ये वर्शिप नहीं चुनी थी आज मैं गाने का लिए, दूसरा वर्शिप में चुनी थी। और जब मैं नीलिमा सिस्टर से मैं बोली, अरे मैं कौन सा वर्शिप करूं, कौन सा वर्शिप करूं, फिर उसने बता 1 बजे बुक सॉन्ग बुक दिया मुझे, और मैं जब खोला तो ये वर्शिप निकल गया। मैं प्रभु की महिमा करती हूँ, जो सचमुच आत्मा में प्रभु ने भरने का लिए बता। आत्मा हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु हमारा आत्मा में है, हमारे जीवन में है। और जो हमारे बीच में जब पवित्र आत्मा नहीं रहते तो हम ये वर्शिप भी नहीं गा पाती। मैं उसलिए प्रभु का नाम का महिमा करती हूँ। आइए हम वचन में जाएंगे, मुझे कोई पढ़ने में भी सहायता कीजिए, और देखेंगे उसके सेकंड पत्रस उसका द्वितीय पत्र, सेकंड पत्रस उसका 3 में थोड़ा देखेंगे। सेकंड पत्रस उसका 3 का, द्वितीय पत्र तार 3 और 9, 3 और 9। कोई पढ़ी है थोड़ा सेकंड पत्र? यहाँ पे ऐसा लिखा है, दूसरा पत्र उसका 3 का 3। हाँ, 3 और का 3। यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और 9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु का नाम का महिमा हो। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यहाँ लिखा है कि अंतिम दिनों के लिए किस तरह वचन लिखा गया। और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 4 भी टिके पढ़ी दियो, उसका 4 भी, 3 और 4, 4 में लिखा है, हाँ, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हाँ, प्रभु का नाम का महिमा हो। यहाँ लिखा गया
ये ठट्टा हंसी और मजाक उड़ाने वाले, ठट्टा करने वाले, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, इस तरह लोगों की ये वचन है, उसका मुंह का उसका वर्ड है। वो क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं कि अंतिम दिनों भी आ गया है और जो आने वाला था, वो जो प्रॉमिस किए थे, कहाँ है उसका आगमन? कहाँ है? प्रियो, ये वचन पढ़ने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पहले से पढ़ी थी, मगर जब पढ़ने के बाद आज मुझे और दुख हुआ मुझे कि ठट्टा करने वाले, अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले इस तरह का बातें करेंगे, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं कि वो आने वाला है, उसके आने का सब कुछ तैयार भी हो गया है। मगर ये क्या बोलते हैं कि शुरुआत से लेकर लिखा गया उसके कहने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादों से गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। अरे बाप दादाओं से उस लोग जैसा ही देखा था, जो सृष्टि था जैसा ही था, आज भी वैसा ही है। मगर उसको पता नहीं था कि पहला सृष्टि में कैसे परमेश्वर ने विनाश किया था पानी में। वो भूल गए हैं कि पहला सृष्टि में जो लोग वास करते थे, पृथ्वी में जितने भी लोग थे, उसको कैसा है परमेश्वर ने पानी में बारिश देकर, पानी में 40 दिन 40 रात की बारिश में कैसा उसको विनाश किए, वो लोग भूल गए हैं। लोग बोलते हैं कि उस यीशु मसीह का आगमन कहाँ है? जो प्रतिज्ञा किया था, जो वर्ड दिया था, वो उसका वर्ड कहाँ है? क्यों? मुझे लगता है वो लोग विश्वासी नहीं थे और वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, यीशु मसीह के वचन को सुने नहीं थे वो लोग, और वो लोग सच्चे विश्वासी नहीं थे। जो सच्चे विश्वासी, वो किस तरह यीशु मसीह का आगमन का वो कैसा वेलकम करेगा, कैसा इंतजार करेगा, किस विश्वास से, किस प्रेम से, किस धीरज से, कैसा वर्शिप से, कैसा आने वाला यीशु मसीह को कैसा वो वेलकम करेगा। उनका जीवन ऐसा नहीं था। कहाँ है आगमन? कहाँ है उसका जवाब जो दिए थे? कहाँ गया? क्या वो तैयार थे उसी समय? तैयार होने वाला ऐसा नहीं बोलेंगे। तैयार होने वाला बोलेंगे कि हाँ, मेरा यीशु मसीह आ रहा है, मैं विश्वास करती हूँ, मुझे लेने के लिए आ रहा है। जो घर बनाया है वो आ रहा है, वो दूल्हा बनकर आ रहा है, मैं दुल्हन हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। ये विश्वासी का जवाब है। मगर वो तैयार नहीं थे, उसीलिए उस लोग यीशु मसीह का आगमन को विश्वास नहीं किए। मगर हम लोग विश्वास करते हैं, हम सब विश्वास करते हैं, हाँ यीशु मसीह आ रहे हैं, हम विश्वास करते हैं, आप सब विश्वास करते हैं, और वो हमें लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि हमें तैयार करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, दूध को भेजकर उनके चूजन पीपल को, चुने हुए लोगों को आज इकट्ठा करने के लिए उसको दूध को भेज रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ, अरे इकट्ठा में हम लोग हैं और हम लोग हमको लेके जाएंगे रैप्चर में, मैं विश्वास करती हूँ। मगर उस लोग ठट्टा में बातों को उड़ा रहे थे। परमेश्वर के बोले हुए वचन वो कभी टलता नहीं, वो जो बोले हैं वो पूरा सिद्ध होगा, वो संपूर्ण करेंगे वो। और उसी वचन को उस दिन वो लोग ठट्टा में उड़ा रहे थे। इंतजार करने वाले